नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी में। आज मैं आपको मेरे द्वारा लिखित धारावाहिक कहानी घुंघरू सुनाने जा रही हूँ। मुझे देखते ही गौतमी चाची मुस्कुराते हुए एक ही सांस में बोली, अच्छा किया बेटा, तुम आ गए। घर में शादी का माहौल है और कितने काम पड़े हैं। मैं अकेली क्या क्या करूँ। तुम्हें तो पता है चंदू का, वह तो घर में हुआ ना हुआ एक बराबर ही है। मैं गया तो वहाँ चंदू से मिलने था, परंतु गौतमी चाची की बात सुनकर मैंने केवल सिर हिलाकर अपनी मौन स्वीकृति दी। थोड़ी देर अपनी वाणी को विराम देकर वह भरे गले से फिर बोली, तुम्हें तो पता है चंदू 30 का हो गया है, शादी की उम्र निकली जा रही है। तुम्हारे साथ ही उसकी नौकरी लगी थी और भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम 2 बच्चों के पिता भी बन गए हो और वह घर में शादी का नाम भी नहीं लेने देता। तुम्हारे चाचा भी इसकी शादी को तरसते हुए इस संसार से चले गए, परंतु इसने शादी के लिए हामी नहीं भरी। कितने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आए, पर वह टस से मस नहीं हुआ। मजबूरन मुझे इससे छोटे की शादी करनी पड़ रही है। गौतमी चाची का यह दुख मैंने बहुत बार सुना था, परंतु हर बार उसकी बातों में करुण रस की वृद्धि होती और मुझे उनसे पूर्ण सहानुभूति होती, क्योंकि वह अपनी जगह सही थी। उसके बाद मैं चंदन के कमरे में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह वह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ था। शाम का समय था और उसने अपने कमरे की बत्ती तक नहीं जलाई थी। वह हमेशा ऐसा ही करता था। कमरे में बत्ती और पंखा चल रहे हैं या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सालों से वह ऐसा ही था, बिल्कुल चुप और सुन्न सा रहता। दफ्तर से घर आकर वह सीधा अपने कमरे में चला जाता और घंटों वहाँ चुपचाप बैठा रहता। अपना सारा वेतन लाकर वह अपनी माँ को दे देता। कभी 100 रुपये तक नहीं उसने अपने पास रखे थे। माँ ज़बरदस्ती अगर जेब में कुछ रुपए डाल भी देती तो वे रुपए ज्यों के त्यों उसकी जेब में पड़े रहते। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ा था। उससे छोटा एक भाई और एक बहन थी। छोटे भाई ने 10वीं कक्षा के बाद नामात्र ही पढ़ाई की थी और पिता के साथ परचून की दुकान पर बैठता था, जबकि छोटी बहन बीए में पढ़ रही थी। दुकान तो थोड़ी बहुत चलती थी, परंतु उसकी कमाई से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटा भाई जब भी नए कपड़े सिलाता पर पुराने चंदू को दे देता। पहले पहले तो माँ इस बात का विरोध करती, परंतु धीरे धीरे वह शांत हो गई। वह माँ से कहता कि उसे नए पुराने कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो घर वाले उसे बहुत बोलते, उसके कमरे की बत्ती जला देते, परंतु धीरे धीरे वे आदी हो गए थे। खुद चंदन ने भी इस घर में साफ साफ कह दिया था कि जब मैं अपने कमरे में रहूं तो कोई भी वहां ना आए। अगर मैंने खाना खाना होगा तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। फिर ऐसा ही होने लगा। उसके पास कोई नहीं आता था। बस कभी कभार उसके पिता मिश्रा जी उसके कमरे में आ जाती तो वह असहज हो जाता। पता नहीं उसके दिल पर क्या बोझ था, यह तो कोई नहीं जानता था, परंतु हर समय डरा डरा सा रहता और कभी कभी तो नींद में सोया हुआ घबरा कर उठ जाता। पहले पहले तो वह और उसका छोटा भाई दोनों एक ही कमरे में सोते थे, परंतु फिर उसके भाई ने यह कहकर उसके साथ सोने से इनकार कर दिया कि ये रात को उठकर बैठ जाता है और कभी भी गहरी नींद नहीं सोता, जिससे उसे परेशानी होती है। फिर माँ ने चंदन के साथ सोना चाहा तो उसने खुद ही मना कर दिया। एक बात ऐसी थी जो सबको हैरान करती थी, वह यह थी कि वह अपनी छोटी बहन से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। उसे लड़कियों से एक प्रकार की चिढ़ थी। वह उसे बहुत मान देती, भाई भाई कहकर उसके आगे पीछे घूमती,
परंतु चंदन कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता था। खाने के लिए भी वह माँ को ही कहता। आखिर वह ऐसा क्यों करता था, ये आप सुनेंगे मेरे अगले एपिसोड में, घुंघरू भाग 2 में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।